क्या बचाना, जो जैसा आता है वैसा लुटा देते हैं। ये नहीं देखते कि कल की व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी। कोई संग्रह नहीं, कोई सामग्री नहीं। और इतना बड़ा अखंड अन्न क्षेत्र, इतना बड़ा आश्रम, गौ सेवा, इस समय 350 गाय हैं गुरुदेव भगवान की गौशालाओं में। 3 गौशालाओं को देखना केवल गोपाल जी के सहारे, अपने भजन के तपस्या के सहारे सब कुछ चल रहा है। तो जब इस प्रकार भक्त जब सारा सर्वस्व त्याग देता है, संसार को त्याग देता है और प्रभु का भजन करने लगता है, तो एक वह प्रति आ जाती है, जो जान ही जहि देह जनाई, जानत तुम्हें है जाई। क्योंकि भगवान उस परब्रह्म परमात्मा, उस परम तत्व को जो पाना चाहता है, तो भगवान उसको अपना तत्व दरस करा देते हैं, भगवान उसको मिल जाते हैं। बस हमारी चाह तो हो ध्रुव की जैसे, भक्त ध्रुव की जैसी हमारी चाह हो, हमारा प्रेम विदुरानी के जैसा हो, विदुर जी के जैसा हो, तो भगवान हमसे दूर नहीं। गुरुदेव भगवान अपने हाथों से गोपाल जी को भूख पवाते हैं। जब गोपाल जी को भूख लगती है, प्यास लगती है, तभी भगवान को सुंदर भगवान गुरुदेव भगवान भूख पवाते हैं अपने हाथों से। पता नहीं कब उनको भूख लगी, जब गोपाल जी का इशारा हुआ तभी गुरुदेव भगवान जाकर भगवान से लाड़ लड़ाते हैं, सुंदर भोग लगाते हैं, भोग पवाते हैं। और एक और इससे बड़ी महिमा कि यहाँ गुरुदेव के इस सुंदर पावन अखाड़े में, आश्रम में, यहाँ कोई घड़ी का काम नहीं है कि रात्रि के 12 बज रहे हैं या फिर दिन के 12 बज रहे हैं। यहाँ तो सदैव एक सा है। पता चले कभी दिन में दोपहर में 2 बजे गुरुदेव भगवान का सुंदर अभिषेक चल रहा है, तो कभी रात्रि काल में शिव जी का सुंदर पावन अभिषेक चल रहा है, कभी चंडी पाठ चल रहा है, तो कभी गुरुदेव भगवान यमुना में जल में खड़े हुए हैं, गर्दन तक जल में गुरुदेव एक पैर पर खड़े हुए हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। रात्रि भर जल में भजन कर रहे हैं, दिन में आकर हनुमान जी का छोड़ा चढ़ाना, गोपाल जी का भोग लगाना, सेवा करना, गौ सेवा देखना और अन्यत्र जो काम है। भागवत सप्ताह है यहाँ गुरुदेव भगवान के पावन सन्निधि में सदैव चलते रहते हैं। यज्ञ अनुष्ठान अन्य क्षेत्र सदैव होते रहते हैं। तो ऊपर से इनकी सारी व्यवस्थाओं को बनाना, इसी में सारा समय गुरुदेव का निकल जाता है। अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए तो कोई समय ही नहीं बचता। अभी इस समय जो नियम चल रहा है, गुरुदेव भगवान दिन भर तो भजन करते हैं, आश्रम में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, नित्य नियम करते हैं, जमुना जी का नियम करते हैं, और रात्रि में जैसे फ्री हुए 12-1 बजे तो कुंभ में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर हवन करते हैं, सत्संग करते हैं, और वहां से जैसे लौटे 3-4 बजे आकर स्नान बनाया और दोबारा पुनः सेवा में प्रणित हो गए। तो विश्राम का तो कोई समय ही नहीं मिलता, और ये स्वयं नहीं चाहते कि हम विश्राम करें, विश्राम के लिए मुझे समय हो। गुरुदेव कहते हैं मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, अगर मैं 1 घंटे भी अगर बैठना पड़े मुझे तो बड़ा भारी मुझे समय व्यतीत होता है। किसी से कोई सेवा नहीं कराना, अपने वस्त्र अपने पात्र स्वयं धोना, वस्त्र धुलना। चेले बहुत हैं गुरुदेव के, मगर सेवा किसी से कोई सेवा नहीं। कोई चरण दबाने की बात करे, गुरुदेव थोड़ी सी चरण सेवा कर दें, 2 मिनट बैठ जाइए,
तो गुरुदेव हाथ हिलाते मना करते, नहीं भैया, अगर मैं आज आपसे चरण सेवा करवाऊंगा तो आदत बिगड़ जाएगी, फिर रोज इच्छा होगी कि कोई मेरे चरण सेवा करने आए, इसलिए आदत नहीं बिगाड़नी, मुझे चरण सेवा नहीं करवानी। तो चरण नहीं दबवाते, वस्त्र नहीं धुलवाते, अपने जो पात्र होते हैं वो नहीं धुलवाते, अपनी सेवा स्वयं करते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम हमेशा अपना तकिया बिस्तर अपने साथ रखते हैं। तो वो यहाँ पड़ती है गुरुदेव भगवान की भक्ति की, वो पद है गुरुदेव भगवान का, जिनके लिए संसारी सुख की कोई चाहे ही नहीं, इच्छा ही नहीं। यहाँ पर भक्त ध्रुव ने कह दिया, प्रभु आपकी कृपा से ही हमारे अंदर ये प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने। सारा सर्वस्व ही जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो शक्ति प्राप्त हुई है भाई, उसके प्रदाता प्रभु आप हैं, और आप बस मुझ पर कृपा बनाए रखें, अपना दीदार अपना दर्शन कराते रहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अंत में कह दिया, इच्छा तो आपकी राज्य की थी, इसलिए आप 36,000 वर्ष तक राज भोग करो, और इसके बाद आप अपने परम पद को प्राप्त करना। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक सुंदर राज्य किया। ध्रुव जी महाराज का सुंदर विवाह हुआ, इला और धर्मी नाम की 2 पत्नियां हुई, और ध्रुव जी महाराज के 2 ही पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। और उत्तम तो भगवान ध्रुव जी महाराज के भाई थे ही। एक समय भय आया जब यक्षों से युद्ध करने लगे उत्तम, और यक्षों ने युद्ध करते करते उत्तम को वीरगति को प्राप्त कर दिया। उत्तम जब वीरगति को प्राप्त हो गए, ध्रुव जी महाराज को रोष आया, क्रोध आया, और गए, और यक्षों को जैसे ही ध्रुव जी महाराज नष्ट करने लगे, तो वहां पर आकर महात्माओं ने समझाया और उपदेश दिया, नहीं बेटे, नहीं बच्चे, ये आप जैसे सत्संगियों का, आप जैसे भक्तों का काम नहीं है। ध्रुव जी ने सब संतों को नमन किया, महापुरुषों को नमन किया, और अंत में अपने ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसे भगवान की पावन की संगीता है, जिसमें भगवान के भक्तों के पृथक पृथक हमें चरित्र श्रवण करने को मिलते हैं। केवल और केवल भागवत श्रवण करने का, भगवान का सत्संग श्रवण करने का, भगवान की पूजा करने का एक ही मूल उद्देश्य है, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, भगवान के चरणों को पाना, भगवान का दर्शन करना, एक ही लक्ष्य है। चाहे यज्ञ कर लें, चाहे सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर लें, चाहे अन्य क्षेत्र चलाकर स्वधा यज्ञ कर लें, स्वाहा यज्ञ कर लें, कोई सा यज्ञ करें, और सबका एक ही सार है, एक ही उद्देश्य है, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, भगवान की कथा में रस आ जाना ही सारे पद्धतियों का, सारे नियमों का एक ही फल है। भगवान से हम भी निवेदन करें, वो हम पर भी इसी प्रकार कृपा करें, जिस प्रकार हम आपकी सुंदर वार्ता को श्रवण कर रहे हैं। आगे भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। आज पूज्य गुरुदेव भगवान के अखंड अन्न क्षेत्र में सुंदर दाल बाटी चूरमा का अखंड भंडारा शाम को प्रारंभ होगा, जो पूरी रात चलेगा। तो वहाँ भी पधारना है। हमारे अश्विनी आचार्य जी इशारा कर रहे हैं, व्यास जी महाराज थोड़ा शीघ्रता कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे माल वही पकवान सब छट चुके हैं। चूरमा के लड्डू तो महाराज कल से बन रहे हैं, बादाम पिस्ता कल से पीसे जा रहे हैं, अमनिया किए जा रहे हैं। तो दाल बाटी चूरमा का जो अखंड भंडारा रात को 9 बजे 8:30 9 बजे प्रारंभ होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान के
शिविर में, कुंभ मेले में, जगन्नाथ मंदिर के सामने पूज्य गुरुदेव भगवान का शिविर है। उदासीन अखाड़ा निर्वाण नाम से श्री फलहारी बाबा अखंड अन्न क्षेत्र। तो आप सभी पधारे पूज्य गुरुदेव भगवान के अखंड अन्न क्षेत्र में। और आज सुंदर दाल बाटी चूरमा, रसमलाई और सुंदर खीर रबड़ी जैसी पाने को सबको मिलेगी, सभी को चलना है। तो आज थोड़ा शीघ्रता से वाणी को विराम करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान का आदेश है, क्योंकि वहाँ भी गुरुदेव भगवान के पावन सन्निधि में भागवत चल रही है। जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यहाँ पर चल रहा है, पूज्य श्री के चरणों में यहाँ हम सब बैठे हुए हैं। इसी प्रकार उन्हीं के आश्रित गुरुदेव भगवान के अखाड़े में वहाँ भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कृपा देखो श्री बिहारी जी महाराज की। एक रस तो यहाँ बरस रहा है आश्रम में, दूसरा गुरुदेव भगवान का जो शिविर है पांडाल है, वहाँ भी 6 की 20 तारीख से भागवत प्रारंभ हुई है। यहाँ भी 20 तारीख से भागवत प्रारंभ है और वहाँ भी गुरुदेव के कृपा से 20 तारीख से भागवत प्रारंभ है। दोनों ही गुरुदेव के पावन सन्निधि में धारा बह रही है। गुरुदेव भगवान वहाँ भी जाकर दर्शन देते हैं भक्तों को, भागवत जी की सेवा करते हैं और यहाँ भी भक्तों को दर्शन देते हैं, भागवत जी की आरती पूजा नित्य नियम करते हैं। लोग तो हम 1 घंटे का सुंदरकांड करने में घबरा जाते हैं,